नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में परीक्षाओं को लेकर काफी छात्र उत्सुक तो हैं ही, परेशान भी हैं। बिहार के सरकार से मैं विनती करना चाहूंगा कि जो भी नई सरकार बनी है वो इस पर संज्ञान लें, क्योंकि ये जो आयोग है, ये जिस आयोग के ऊपर आप लोग फेथ करके बैठे हुए हैं और बार बार अपनी बड़ी वैकेंसीज का जो जिम्मा है ऐसे आयोग को थोप दे रहे हैं। जो आयोग शुरू से इसका इतिहास रहा है, ये इतिहास ऐसा रहा है कि ये अपनी परीक्षाओं को लेने में कभी सफल नहीं हुआ है ढंग से। ये एक बार एग्जाम लेता है, एक बार कैंसिल करता है, एक बार पेपर लीक होता है, फिर कैंसिल होता है। इस तरह की प्रक्रिया में 8-8 साल लगा चुका है आयोग अपनी परीक्षाओं को लेने में। तो सरकार से विनती है कि इस पे आप भरोसा ना दिखाएं, क्योंकि इस पे कोई छात्र का भरोसा ही नहीं है। और दूसरी चीज, मैं इनके एग्जाम पैटर्न को लेकर भी कुछ बातें करना चाहूंगा, एग्जाम को लेकर भी, कि डेट के बारे में ये कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी भी आपको पता है कि कोई भी एग्जाम होता है, उसका एग्जाम डेट जब घोषित कर दिया गया है, और अभी नहीं, ये हो सितंबर में ही इसका एग्जाम डेट घोषित किया गया था कि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो 26 और 27 नवंबर को होने जा रही है प्रीलिम्स की। तो क्यों नहीं आखिर उसके अनुसार जो है आयोग जो है प्रशासनिक विभागों को अधिसूचनाएं दी कि हमें सेंटर्स अवेलेबल कराया जाए, हमें इस डेट में एग्जाम लेना है, जबकि उस बीच में कोई एग्जाम का डेट नहीं था। अब बीपीएससी का भी एग्जाम यहाँ पे री एग्जाम लिया गया ना, आखिर उनको कैसे सेंटर अवेलेबल हो गए? उनके लिए तो उत्तर प्रदेश या झारखंड या बंगाल की प्रशासन तो नहीं आया था ना उनके लिए सेंटर्स अवेलेबल करवाने। यहाँ पे इसको भी वही प्रशासन जो है सेंटर अवेलेबल करा के दे सकता है, लेकिन ये आयोग अभी भी सोया हुआ है। आज 14 नवंबर हो गया है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आपको बताना चाहता हूं कि 10 से 15 दिन और, यानी कि 12 दिन मैक्सिमम ये एग्जाम का जो है डेट बचा हुआ है। तो इस बीच में अगर ये एग्जाम का डेट निकालते भी है, मतलब कि अगर एडमिट कार्ड जारी भी करते हैं, तो आपको क्या संभव लगता है? 9 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 5 लाख छात्र ऐसे होंगे जो कि यहां से बाहर रहकर, बिहार से बाहर रहकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। कुछ ऐसे छात्र उसमें ये भी होंगे कि जो अदर स्टेट वाले होंगे, उनको बिहार आके एग्जाम देना है, तो समस्याएं होंगी। ट्रेन नहीं मिलेंगे, ट्रेन अवेलेबल भी होगा, टिकट नहीं मिलेगा, वो छात्र परेशान होकर इस परीक्षा को छोड़ देना चाहती है। तो सरकार भी तो यही चाह रही है, आयोग भी तो यही चाह रहा है कि कम से कम छात्र फॉर्म भरे, कम से कम जो है इसका एग्जाम दे। फॉर्म तो भरवा लिया है, फॉर्म भरवाने के बाद आप इतना पैसा लेते हैं फॉर्म भरने में, और उसके बाद ये परिस्थिति देते हैं कि मनस्थिति भी खराब हो जाती है। जी हाँ, मैं आयोग को ही दोषी ठहराऊंगा। और इस नई सरकार को मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि देखिए, आप जहां पे तारीफे काबिल जो काम करते हैं, हम लोग तारीफ भी करते हैं अपने चैनल्स के माध्यम से, लेकिन आप ये जो पेपर में रोज दे रहे हैं अपडेट कि इस विभाग में इतने नियुक्ति पत्र बांटे, स्वास्थ्य विभाग में, जल संसाधन विभाग में हमने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो ये आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि ये पिछली सरकारों की देन है जो आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। खुश मत होइए ज्यादा नियुक्ति पत्र बांट के कि नौकरी आप लोग बांटे हैं। यहाँ पे आप लोगों को इन विभागों पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो विभाग वैकेंसी निकाल रही है, 6 महीना मैक्सिमम 8 महीने के अंदर अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट करा के खत्म किया जाए। लेकिन प्रक्रिया आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे एक बिहार एसएससी है और एक बीपीएससी है। बीपीएससी का भी पेपर लीक होने लग गया है, बीपीएससी भी यहाँ पर 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। क्या चल रहा है भाई? मजाक चल रहा है, यहां भी मजाक चल रहा है। अब ये जब दोनों बड़ा आयोग है, इन्हीं दोनों को देखकर ये आयोग भी, जो कि बीपीएसएससी और बिहार सीएसबीसी, ये भी ऐसा कर सकते हैं लोग। इनफैक्ट अभी कोविड के चलते जो है ये दोनों आयोग तो बचे हुए हैं। जी हाँ, कोविड का बहाना लेकर बचे हुए हैं कि हम लोग जो है समय पे इसलिए नहीं करवा पाए थे एग्जाम क्योंकि कोविड चल रहा था। लेकिन अभी वैकेंसीज निकालने के नाम पे कतरा रहे हैं लोग। इनमें वैकेंसीज अभी देखिए 2400 वैकेंसी आने वाली है बिहार दरोगा की लगभग। ये कब जारी की जाएगी? आयोग से सवाल पूछिए आप लोग। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वीडियो शेयर करेंगे तो हो सकता है कि सरकार के ऐसे लोगों के पास, ऐसे विभाग के पास जो है ये वीडियो जाएंगे, कान में गूंजेगी कि कब देंगी वैकेंसीज। सिर्फ आकर भाषण में ऐसे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं बोल देने से नहीं होगा कि इतने विभाग में इतनी रिक्तियां खाली है, या फिर आप गजट निकाल देते हैं और उसमें आप वो अपडेट दे देते हैं कि इतनी वैकेंसीज है इस विभाग में, और वो भर्तियां कहाँ हैं, कब दीजिएगा? अगले मतलब इलेक्शन के बाद दीजिएगा, या फिर कब? जो आपने स्वीकृतियां दी हैं
नई नई विभागों में नई नई पदों के लिए जो लगातार आपके जीएडी यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंट वाले वेब पेज पे जाके देखिएगा तो हर एक विभाग का वैकेंसी का स्वीकृति दिए हैं। कहाँ है वो सब वैकेंसी, कब आएगा? अभी आप लोग आते आते यहाँ पे बोले कि हम लोग नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी बांटने में लगे हुए पुरानी सरकारों के। इनफैक्ट यही नहीं, शिक्षा विभाग को अगर हम बात कर लें तो शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं नियुक्ति पत्र बांट रहे लगातार? यहां तो 2 लाख वैकेंसी अभी पुरानी पड़ी हुई है ना, वो कब भरी जाएंगी? इसके बारे में कौन चर्चा करेगा? आपको कुछ न्यूज के माध्यम से इस डिपार्टमेंट की भी हम बात करेंगे जो कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग है। यहां पे भी रिक्तियां हैं दोस्तों जो कि अपडेट की गई है, कौन कौन से पद के लिए आएंगी वैकेंसीज ये भी बताई गई है। आज के दैनिक भास्कर में पढ़िएगा इसको आप लोग। कुछ बिहार एसएससी को ये जो डिपार्टमेंट है अपना वैकेंसी अपडेट देने वाला है, कुछ वैकेंसी बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को देने वाला है। अब ये जो आयोग है बीटीएससी, इसके बारे में भी थोड़ा सा सुन लीजिएगा। यहाँ पे ये एक ऐसा आयोग है जो कि अभी भी 6000 वैकेंसी जूनियर इंजीनियर का दबा के बैठा हुआ है, अभी भी केसेस चल रहे हैं। जी हाँ, लगातार यहाँ 3 से 4 साल हो गए हैं। आप लोगों को याद दिला दूं मैं, क्योंकि 3-4 साल से तो मैं यहाँ पे वीडियोस ही आप लोगों को अपडेट करके दे रहा हूँ। ये वैकेंसीज अभी थमी पड़ी हुई है, बहुत लोग केस किए हुए हैं कि मुकदमा चल रहा है इस पे फिलहाल। फिर भी यहाँ पे नई वैकेंसीज का छात्र इंतजार करते हैं, फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने का फीस भी 800-1000 रुपए तक लिया जाता है इस विभागों में। बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, जैसा कि आप सभी को पता है। लगभग 8000 पदों की जो वैकेंसी आई हुई है बिहार सिविल कोर्ट की, वो एग्जाम फिर कब लीजिएगा? जब यही आपका जो एग्जाम है कंडक्ट करते करते पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी बीत जाएगा। कब कीजिएगा इनका एग्जाम और कब इनका कीजिएगा? या फिर आप सिर्फ समय पे समय देते जा रहे हैं कि आप लोग तैयारी करते रहिए, ये करते रहिए। देखिए, मैं थोड़ा सा अपडेट यहाँ पे भावुक हो गया हूँ आप लोगों की परिस्थिति को देखकर, क्योंकि मेरी मनस्थिति यही कहती है कि आपका एग्जाम हो जाना चाहिए। जितना लेट होगा ना उतना आप लोगों की परेशानी होगी, सरकार उतना भी लेट करेगा, आयोग उतना भी लेट करता जाएगा। तो बिहार में बिहार सीजीएल की वैकेंसी जो आई हुई है 26 और 27 सितंबर डेट यहाँ पे जो दिया गया है, 99% जो है चांसेस यहाँ पे इसके ना होने के हैं। लेकिन 1% अगर एग्जाम होता है तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। हम आपके साथ वाईटी एजुकेशन चैनल पे भी जुड़े हुए, जहां पे इसके प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं। टेलीग्राम पे रोज क्यूज करवा रहे हैं, वहां पे 91 सेट करा चुके हैं, 91 सेट हो चुका है। आप लोग प्रूफ के साथ जाके देखिए, वहां पे हम लोग बैठे नहीं हुए हैं, आपके प्रति काम कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत लोगों तक ये सारी चीजें नहीं पहुंच रही होंगी, क्योंकि यूट्यूब चैनल को भी थोड़ा सा यहाँ पे फ्रीज हो गया है। यहाँ पे आपको एक चीज और बता दें कि ये जो एग्जाम का डेट है, ये संभवतः होने की जो संभावनाएं बताई जा रही है, ये 16 और 17 दिसंबर बताई जा रही है। 16 और 17 दिसंबर बताई जा रही है, यानी कि अगले महीने में। तो अगले महीने में अगर डेट देना है तो देखिए, आज 14 तारीख हो गया है, आपको यहाँ पे उठकर एक नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि ये जो है इस डेट में एग्जाम होगा फाइनली, और हमें सेंटर्स अवेलेबल हो रहे हैं, हम सेंटर्स पे अपने एग्जाम ले सकेंगे। ये एक तो पहली चीज आयोग को करनी चाहिए। दूसरा, बिहार दरोगा की वैकेंसी का इंतजार छात्र कर रहे हैं। लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इसका फॉर्म, पिछली बार जो 2213 वैकेंसी आया था वो 2000, याद कीजिए 2021 नहीं 2020 का ही वो वैकेंसी था। जाके एडवर्टीजमेंट संख्या देखिएगा। लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम हो रहे हैं, बिल्कुल जब फॉर्म निकला है तो एग्जाम होगा, लेकिन साल के बदले 2 साल, या 2 साल के बदले 3 साल या 8 साल, ये भी तो सोचना है। क्योंकि हर वो तबका यहाँ पे अपने अंतिम चरण में आके परीक्षा दे रहा है, हर वो कैटेगरी का छात्र। तो हो सकता है किसी जो जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्र हैं, उनका यहाँ पे लास्ट अटेम्प्ट हो, ये भी तो हो सकता है। वो 3-3 साल इंतजार करके बैठेंगे तो उनका तो उम्र सीमा खत्म होगा ना भाई। तो ये इसलिए मैं सरकार को बोल रहा हूं कि ये आप लोग जो है वैकेंसी निकाल रहे हैं तो जल्दी लीजिए इसको। बहुत लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे कि झारखंड में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में तो वैकेंसी आई नहीं रही। तो भाई मेरे उत्तर प्रदेश का हालत जाके देखिए, वहां पे रोज वैकेंसीज निकलती हैं, उसका साथ साथ कैलेंडर जारी होता है, साथ साथ अपने एग्जाम खत्म करवाए जाते हैं वहां पे। बंगाल में जाके देखिए, बंगाल की वैकेंसीज को देखिए उठाकर, वहां के भी छात्रों के लिए जो भी वैकेंसीज निकलती है फटाफट उसको खत्म किया जा रहा है। आप झारखंड के एक लेकर बात करेंगे तो झारखंड में चलिए, सरकार जो बदली है, नई सरकार जो आई है वो काम नहीं कर रही है, तो उसके प्रति आवाज उठाइए वहां पे। और नहीं उठा रहे तो भी बोलिए, वहां के लिए भी आवाज उठाएंगे लोग।
लेकिन यहाँ बिहार में वैकेंसी निकाल के फॉर्म भरवा ले रहे हैं लोग, और उसी फॉर्म के पैसे से आप लोग इलेक्शन लड़ जा रहे हैं और फिर लास्ट में जाके एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें कि पेपर लीक भी हो रहा है, पेपर की सेटिंग हो रही है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। और ये सब मैं अकेला थोड़ी ना कह रहा हूं, पूरा बिहार का छात्र कह रहा है। तो ये सब चीजें हो रही है बिहार में। बिहार दरोगा की बहाली देखिए 2400 वैकेंसीज आने वाली हैं। कब आएगी ये आपको मैं बता दूं कि लगभग ये दिसंबर महीने में ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि ये 20 नवंबर को भी एक डेट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो कि इस डेट में जो नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं हैं 20 नवंबर। लेकिन मुझे यहां तक अभी भी नहीं लगता है, ये हो सकता है कि 2023 की वैकेंसी के लिए रोका गया हो, और चूंकि 2025 में यहां भी इलेक्शन है तो इसको भुनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बिहार में कांस्टेबल को लेकर 12,000 की वैकेंसी खाली है। ये वैकेंसी को भी बिहार के 2025 वाले इलेक्शन में और 2024 वाले जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें भुनाया जाना संभव है। मैं आपको लिख के दे दे रहा हूं, ये अगर वैकेंसी निकलती भी है तो ये इस स्थिति तक जाएगी ही जाएगी। शिक्षक भर्ती की बात करें तो ये भर्ती अभी 7वें चरण की फेज की रुकी हुई है, जो कि यहाँ पे शिक्षकगण जितने भी छात्र हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि ये वैकेंसी जो खत्म किया जाए, 8वें फेज में एंट्री किया जाए, 8वें फेज का नया वैकेंसी आ जाए, जो कि 35,000 वैकेंसी अभी भी पेंडिंग है। ये 2 लाख लोगों की नियुक्ति हो जाएगी अगर यहाँ पे ये सारे जो प्रोसेस है जल्दी से खत्म किए जाते हैं। तो फिर इस विभाग में भी वैकेंसीज के बारे में आज के न्यूज़पेपर में अपडेट किया गया है, वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा यहाँ, या फिर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा वो चीज, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और बिहार में एक नई वैकेंसी दे दी गई है वैसे आपको, यह है बिहार के मद्य निषेध सिपाही। क्योंकि शराबबंदी है बिहार में, आपको पता है शराबबंदी है बिहार में। दूसरी चीज है कि इसको लेकर सरकार बहुत ही ज्यादा सतर्क है और यहाँ पे कोशिश कर रही है कि इस चीज को आगे भी फॉलो करें। तो ये 679 पदों की वैकेंसी सिपाही की निकाली गई है, जबकि एक्साइज डिपार्टमेंट में एसआई की भी वैकेंसी आने वाली थी। ठीक है, वो वैकेंसी का अपडेट नहीं किया गया है, सिर्फ 905 पदों का अधिसूचना जारी करके वहां पे स्वीकृति दे दिया गया है। ऐसा एक नोटिफिकेशन मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल वेबसाइट से जारी किया गया था, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। बीपीएससी की बात करते हैं मित्रों यहाँ पे, तो 288 पदों का अभी अधिसूचना मिला है। आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं यहाँ पे, जो वो लगातार इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम जो है इन परीक्षाओं को साफ सुथरा लें और सेटिंग ना हो, कम यहाँ पे जो ऐसी चीजें अगर निकलती भी हैं कि हम इसका पेपर लीक हो जाए या फिर ऐसा हो जाए कुछ, तो उस पर बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो, कि ऐसा सुधार किया जाए कि ये आयोग जो है बदनाम ना हो बिहार एसएससी की तरह। तो ये आयोग काम कर रहा है, जनरली अगर देखा जाए तो इस पे सही में काम हो रहा है। बहुत सारे नियम कानून बदले जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग को लेकर भी यहाँ पे विचार किया जा रहा है, बहुत सारे न्यूज है यहाँ पे इसको लेकर। तो फिलहाल ये वैकेंसी जो है ये बढ़ सकती है, लगभग यहाँ पे इस बार जो है 405 वैकेंसीज आने की टोटल संभावनाएं हैं, या मोस्ट प्रोबेबली ये आपका 450 तक ये वैकेंसी जा सकता है, मोस्ट प्रोबेबली। इससे ऊपर शायद नहीं आएगा वैकेंसी। लेकिन 67वीं बीपीएससी का जो छात्र एग्जाम दिए हैं उनके लिए अच्छी खबर यही है कि 802 वैकेंसी है, मेंस की तैयारी में लगी अच्छे से, जिनका पीटी निकल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई गलती सही से बात आपको बुरी लगी हो, ठेस पहुंचा हो तो क्षमा कीजिएगा, और अगर आपको क्षमा नहीं करना है तो कमेंट सेक्शन है ही, अपना गुस्सा उतार दीजिएगा। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।